सारण में आज फिर कुछ नामर्द राजपूतों ने मर्दाना होने का सबूत दिया, लेकिन अफसोस कि वो जंग के लिए गए भी तो तलवार सलवार में छुपा कर लेके गए। और हम ऐसा आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारण में आज वोट पड़ रहा था। 5वीं चरण का चुनाव इस देश में आज हुआ, आप सभी को पता है। रोहिणी आचार्य छपरा के तेलपा बूथ पर पहुंचती हैं, लेकिन वहां पे पहले से प्री प्लानिंग किए हुए राजीव प्रताप रूडी के कुछ नामर्द बेटा और नामर्द राजपूत अपना परिचय दिए। हुआ ये कि जैसी रोहिणी आचार्य पहुंचती हैं, वहां पे कुछ राजपूत लोग हाथों में डंडा लाठी लिए उनके पास चले जाते हैं और रोहिणी आचार्य के साथ अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए पेश आते हैं। बाद में हंगामा इतना बढ़ जाता है कि वो सभी लोग अहिर जाति को टारगेट करके गालियों का प्रयोग करने लगते हैं। और इतना में उन लोग का मन नहीं भरता है, तो जब रोहिणी आचार्य गाड़ी में बैठकर जाने लगती हैं तो पीछे से एक हुजूम उनके पीछे पीछे दौड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं को मारने पीटने का कोशिश करता है और मारता पीटता भी है। यह सब बातें हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, इस वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछने आए हैं कि इस बिहार में जातिवाद करने वाला एक लौता शख्स तो विकास राज था ना, तो ये सारण में आज कौन पैदा ले लिया जो जातिवाद कर रहा था? और ये सभी लोग जो आज रोहिणी आचार्य के आगे टिप्पणी कर रहे थे, अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे थे और जो अहिर जाति को टारगेट कर रहे थे, वो सभी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो हम उन सभी श्री राम के भक्तों से कहना चाह रहे हैं कि गजब का तुच्छ प्राणी हो, दुष्ट प्राणी हो तुम लोग श्री राम का नाम सिर्फ ले सकते हो, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहे हुए बातों का पालन नहीं कर सकते हो। अरे वो दुष्टों के झुंड में पहुंचे हुए नामर्द राजपूत, आपको क्या लगा कि आप रोहिणी आचार्य का बहिष्कार करके, रोहिणी आचार्य के सामने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके, अहिर जाति को टारगेट करके आप प्रोवोक कर देंगे लोगों को? और आपके ऐसे कहने से छपरा में, सारण में यादव और राजपूत एक दूसरे से लड़ जाएंगे। हालांकि आप लोग का मानसिकता तो यही था, क्योंकि आज एक तरफा वोट रोहिणी आचार्य के फेवर में गिरा था। तो आप सभी लोग इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि जिस रूडी जी को एम्बुलेंस चोर कहा जाता है, जिस रूडी जी को हवाई यात्रा करने वाला सांसद कहा जाता है, कहीं सारण की जनता आज उन्हें हवा में सैर करने के लिए आज़ाद तो नहीं छोड़ने वाली थी। इसीलिए राजपूतों के, माफ़ कीजिएगा, वो असली राजपूत नहीं थे साहब, इसलिए हम नामर्द राजपूत कह रहे हैं। और जब हम नामर्द राजपूत कहें तो सभी राजपूत जाति इसको अपने ऊपर नहीं लें, क्योंकि हमको पता है कि इस देश के असली राजपूत कट्टर राम भक्त अगर हैं तो वो श्री राम के मर्यादा का भी पालन करते हैं। उनको पता है कि जिस राम ने सीता मैया के लिए रावण का वध किया था, उस राम का भक्त कभी रोहिणी आचार्य जैसी महिला का या किसी भी महिला का अपमान तो नहीं कर सकते हैं, गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल तो उनके प्रति नहीं कर सकते हैं, और श्री राम का नाम लेके किसी महिला का अपमान तो कतई नहीं कर सकते हैं। यह बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लालू यादव को किडनी दिया रोहिणी आचार्य ने, इसलिए बहुत बढ़िया महिला हो गई। अरे साहब, ये रूडी जी के जो नामर्द औलाद आज जाके जिंदाबाद कर रहे थे, और रोहिणी आचार्य एक मजबूर, एक अबला नारी के आगे गिदरों का झुंड जो हाथों में डंडा लिए गुंडा बनने का कोशिश कर रहे थे, उनको हम कह देना चाह रहे हैं कि खैर मनाइए कि ये रोहिणी आचार्य थी, इस सिंगापुर में रही हैं, वहाँ के वातावरण को एडप्ट कर ली हैं, इसीलिए आप सुरक्षित वहाँ से आ गए। वरना चप्पल खोल के आप लोगों का अगर मुंह पोंछना रोहिणी आचार्य वहाँ पे शुरू करती ना, तो पनाह नहीं मिलता आप लोग को भागने का। और ये कौन सा राजीव प्रताप रूडी के सिपाही थे भाई जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं? जरा सोच के देखिए कि आज चुनाव के दिन जिस इंसान के मन में इतना खलबली है कि आज भारत का टट्टू भेज के बूथ कैप्चरिंग करने का भ्रमित आरोप लगवाकर रोहिणी आचार्य के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, सर्वोच्च अहिर जाति को गाली दिया, टारगेट किया। मैं उन राजपूत को नामर्द राजपूत मानता हूं जो एक महिला का अपमान करे। और रूडी जी से पूछता हूं कि क्या आप तय कर चुके हैं कि आपका इस बार हार निश्चित है? और यह क्या इस बिहार में सिर्फ रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है? और अगर चुनाव के दिन ही, इलेक्शन के दिन ही, वोटिंग के दिन ही रोहिणी आचार्य जो कि उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, राष्ट्रीय जनता दल के, उनका जब ये हाल है, तो सोच के देखिए कि बाकी के दलितों का, बाकी के अहिर जातियों का सारण में, छपरा में क्या ही हाल होता होगा। यह बात आप कल्पना कर सकते हैं। और जिन लोग को मेरे बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना, वो इस वीडियो के अंत में रोहिणी आचार्य के साथ और उनके समर्थकों के साथ किस तरह से अभद्र बर्ताव किया गया वो वीडियो मैं जरूर लगाऊंगा। और साथ ही पूरे बिहार में ये मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं भी दो जाति आपस में नहीं लड़े। जहाँ पे ये चुनाव हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहाँ पे इनकी कोशिश है किसी तरह अपने लोगों को भेजकर हल्ला गुदाल करवा के दूसरे जाति, दूसरे समुदाय के लोगों को प्रवोक करना, और अगर वो किसी तरह का गलती कर दे तो फिर जंगल राज का उपाधि देना। आज पूरे सारण ने जीता जागता देखा कि जंगल राज कौन बनाया था इस राज्य को,
क्यों वो लोग जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का जीता जागता उदाहरण आज रोहिणी आचार्य के सामने था। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज नामर्द राजपूतों का एक टोली अपने आप को मर्दाना साबित करने के लिए सलवार में तलवार लेके निकले थे। अब साहब हाथ में डंडा लाठी लेके निकलेंगे तो सलवार में तलवार ही कहेंगे ना, कोई जंग पे तो आप जा नहीं रहे थे। अब यह मान लीजिए कि इस राज्य में सिर्फ विकास राज जातिवाद नहीं करता है। आप लोग जो जाति का जहर घोलते हैं हम उसको साफ करने आते हैं। और राजीव प्रताप रूडी जी, आप एक बात तो मान लीजिए कि आप परमानेंट हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट बन जाइए, क्योंकि सारण की जनता ने आज आपको उड़ा दिया सारण से। और वो तकलीफ भी आप दिखाएं। पता चला जब आपके बयान को सुना कि आपके अंदर कितना तरफ है। आप बोल रहे थे लालू यादव बूथ कैप्चर करवा रहे हैं और उसके बाद रोहिणी आचार्य के पास अपने समर्थक को आप भेज के गाली सुनवा रहे थे। तो साहब ये बात तो तय हो गया ना कि बूथ कैप्चरिंग कहीं नहीं हो रहा था। एक प्रत्याशी आज के तारीख में अधिकृत थी अपने बूथ पे जाकर वहां की स्थिति को देखने के लिए, और वही करने रोहिणी आचार्य गई थी। वरना बूथ कैप्चर करने वाले दो लोग नहीं जाते हैं। और आप लोग जो हाथों में डंडा लाठी लेकर निकले थे, यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस देश में लोकतंत्र और चुनाव आयोग जैसा कोई चीज नहीं है। वरना वोटिंग के दिन किसी प्रत्याशी के ऊपर इस तरह अभद्र बर्ताव किया जाए और चुनाव आयोग और बिहार प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करे तो हम और आप क्या ही कर सकते हैं। बात बाकी आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। सारण इस सवाल का जवाब राजीव प्रताप रूडी जी आपको जरूर देगा। इसलिए देगा क्योंकि आपका जो घमंड है वो अब दलितों के पैर का धूल है, जिसको अब आपको माथों में चंदन की तरह लगड़ के फिर से उनके दरवाजों पे जाके गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर देगा। भूलिए नहीं, यह बिहार है। आप जैसे उड़ते हुए तीतर का पर गिन दिया जाता है और ज़्यादा काबिल बनने पे एक एक पर उखाड़ के उसमें फिर हल्दी और नमक भी लगा दिया जाता है। तो इंतज़ार कीजिए, यह बिहार है, आपको जवाब जरूर मिलेगा। बाकी आप तमाम लोग उस वीडियो का आनंद लीजिए जहाँ पे रोहिणी आचार्य के साथ अभद्रता से पेश आया गया है। धन्यवाद। आगे से हटी ना। हम इधर बैठे हैं 300 आदमी को लेकर हम लोग तो यहाँ का राजीव प्रताप रूडी जैसा हो आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। दिन भर नहीं लगा जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। मैं ये बन जो सबके मार, सबके मार, मारेगा बन जो के सबके मार, सबके मारेगा के मार, सबके सबके मार, मार मार बन जो के मारेगा बन जो। और भाई वोट छपा है मैं बन जो कौन मार रखा मैं चुरा के मैं बन चुराना सबके मैं नाम जा बन जो लेकिन भागल वाला दाढ़ी चलाउनु मैं हाल वालों ये ठीक करे खातिर अब बन जो मारेगा बन जो मार मार मारेगा के मैं सुना मैं मारेगा के दाढ़ी हराना और के का मार के चुरवा लगे वो जल्दी आ मोर बंश गाड़ी कोई के मुझे क्या होता मैं कौन हो
मैं ये बहन चोदा लगे तेरा बहन चो माम तेरा माई के चोदा नहीं तेरा बहन चोदा नहीं तेरा बहन चोदा या हिर बहन तेरा बहन चोदा मैं ये माई के चोदा बोल रहा मैं बहन चोदा मैं मारो चोदे मैं बहन चोदा ना लगे मैं ये माई के चोदा मैं ये माई चोदा तेरा माई के चोदा तेरा बहन चोदा मैं जान कौन सा आज और हम लोग टंकी चोदले बारह लोग मौसा के बुलाओ तो माई के बुलाओ तो लोग दाई चोदा मैं भाग भोसरी रे भोसरी भाग भोसरी जल्दी भाग भोसरी मैं भाग भोसरी आला सब मारो चोद भाग जल्दी मैं भोसरी आला के तेरा माई के चोदा लोग लेती भल बारह लोग